नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, राशन की कालाबाजारी और योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। बुलंदशहर में कई अधिकारियों पर गिरी गाज और कैसे यह कार्रवाई भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार पर सख्ती से लगाम लगाने में जुटी है। प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन कई बार कुछ अधिकारी और कर्मचारी इन योजनाओं का दुरुपयोग कर लेते हैं। हाल ही में बुलंदशहर में राशन की कालाबाजारी की शिकायतें आईं। यह गंभीर मामला तब उजागर हुआ जब जिलाधिकारी को इस बारे में जानकारी मिली। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। इस समिति ने जांच में पाया कि राशन का वितरण ठीक से नहीं किया जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें जिला पूर्ति अधिकारी, विपणन निरीक्षक और अन्य शामिल हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि सरकार गरीबों के हक के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। यह स्पष्ट संदेश है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इस भ्रष्टाचार से बच नहीं सकता। आइए अब जानते हैं कि यह राशन की कालाबाजारी कैसे हुई। जांच में पता चला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा था। ठेकेदार और कुछ अधिकारियों ने राशन को बाजार में अवैध रूप से बेचा, जिससे जरूरतमंदों को मिलने वाला राशन उनके हक से छिन गया। जांच समिति ने यह भी पाया कि हैंडलिंग और परिवहन में लापरवाही बढ़ती गई थी। इसके कारण सरकारी खाद्यान्न को सही ढंग से वितरित नहीं किया जा सका। इस तरह के मामलों में कई बार जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इस बार योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यालय से एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसने पूरी स्थिति का निरीक्षण किया। समिति ने मौके पर जाकर जांच की और पाया कि सिंगल स्टेज, डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था। स्थानीय निवासियों ने भी इस दुरुपयोग की शिकायत की थी। उनके अनुसार कई बार उन्हें निर्धारित राशन नहीं मिला, और जब मिला तो वह गुणवत्ता में खराब था। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। जांच के बाद कई अधिकारियों को निलंबित किया गया। इनमें विपणन निरीक्षक सुधीर कुमार, पूर्ति निरीक्षक विवेक श्रीवास्तव और जिला खाद्य विपणन अधिकारी जिया अहमद करीम शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले ये अधिकारी अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाने में असफल रहे थे, और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई न केवल उन अधिकारियों के लिए एक उदाहरण बनेगी, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी सख्त चेतावनी है। भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए ठेकेदार रविंद्र सिंह की फर्म को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यह कदम प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा देने वाला है। ब्लैकलिस्टिंग के माध्यम से सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई ने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कार्रवाई का स्थानीय समुदाय पर क्या असर पड़ा है? कई निवासियों ने कहा है कि उन्हें अब उम्मीद है कि राशन सही ढंग से और समय पर मिलेगा। यह सरकारी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। सरकार के इस कदम ने न केवल अधिकारियों में डर पैदा किया है, बल्कि लोगों में विश्वास भी जगाया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जब सरकार सख्त कदम उठाती है, तो उसका प्रभाव समाज में सकारात्मक होता है। तो दोस्तों, यह थी राशन की कालाबाजारी पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो दिखाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।